Hello everybody, this is Siddharth and welcome back to our YouTube channel TrueCoder। कंप्लीट जावा कोर्स सीरीज में आपका स्वागत है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो जावा ट्यूटोरियल में आज का टॉपिक है जावा फंक्शन। इसके अंदर अपन समझेंगे कि फंक्शन होता क्या है, अपन को फंक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी, फंक्शन लिखा कैसे जाता है और फंक्शन इंटरनली कैसे वर्क करता है उसके बारे में अपन यहाँ समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन को मेथड भी बोला जाता है। मैथ में अपन ने फंक्शन समझा था y इक्वल टू एफ एक्स। इसमें अपन x एक इनपुट प्रोवाइड करते थे, उसके करस्पॉन्डिंग अपन को आंसर रिटर्न होता था। लेट सपोज मैंने एक स्क्वायर नाम का फंक्शन लिखा y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ पे मैं x की वैल्यू अगर 2 इनपुट डालता हूं तो मेरे को y की वैल्यू 4 रिटर्न होती है, और x की वैल्यू अगर मैं कुछ और इनपुट डालूंगा तो मेरे को y की वैल्यू कुछ और रिटर्न होगी। तो फंक्शन क्या होता है? ए मेथड इज ए ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन एक कोड ही होता है विच ओनली रन्स व्हेन इट इज कॉल्ड। ये स्क्वायर नाम का जो फंक्शन है ये स्क्वायर कब करेगा? जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा। कोई भी जो यूजर डिफाइंड फंक्शन होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन जो अपन ने खुद ने बनाया है वो तभी रन करेगा, वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब उसको मेन फंक्शन में कॉल लगी हो। अब मेन फंक्शन में कॉल कैसे लगाते हैं वो अपन थोड़ी देर में समझेंगे। सेकेंड पॉइंट है यू कैन पास डाटा नोन एज पैरामीटर इनटू ए फंक्शन। यहाँ पे मेरे को अगर किसी नंबर का स्क्वायर चाहिए तो मेरे को x की वैल्यू इनपुट डालनी पड़ेगी। x की वैल्यू 2 डाला तो y की वैल्यू 4 मिली, x की वैल्यू 3 डालूंगा तो y की वैल्यू 9 मिलेगी। इसी टाइप से अपन जो पैरामीटर होते हैं उसमें कुछ डाटा को इनपुट डालते हैं। तो यहाँ पे जो x होता है वो एक पैरामीटर की तरह वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे एक पैरामीटर है x। थर्ड पॉइंट होता है मेथड आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन स्पेसिफिक एक्शन। तो मेथड क्या होते हैं? वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा गया कोड होता है। लेट सपोज ये जो फंक्शन है ये क्या करता है, इस फंक्शन का टास्क क्या है? ये एक नंबर को इनपुट लेता है, उस नंबर का स्क्वायर आपको प्रोवाइड कर देता है। लेट सपोज अगर मेरे को 2 नंबर को ऐड करना होता तो मैं सम नाम का फंक्शन लिखता a प्लस बी। ये 2 नंबर को आपको ऐड करके दे देता है। फंक्शन का क्या टास्क है? ये 2 नंबर का सम करता है। इस फंक्शन का क्या टास्क है? ये एक नंबर को इनपुट लेता है और उसका स्क्वायर प्रोवाइड कराता है। तो कोई भी जो फंक्शन होता है वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए लिखा जाता है। तो जो फंक्शन होता है वो तभी रन होगा जब उसे मेन फंक्शन में कॉल लगी हो। सेकंड पॉइंट, अपन फंक्शन के अंदर कुछ डाटा को इनपुट डालते हैं जो पैरामीटर होते हैं। थर्ड पॉइंट, मेथड्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शन और स्पेसिफिक टास्क। मेथड्स होते हैं वो कुछ स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। व्हाई नीड फंक्शन? फंक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ी? टू रीयूज कोड, डिफाइन द कोड वंस एंड यूज इट मेनी टाइम। इस लाइन का क्या मतलब है? लेट सपोज आपके पास 2 वेरिएबल हैं, ए की वैल्यू है 10, बी की वैल्यू है 20। आपको इन दोनों में जो वैल्यू मैक्सिमम है उसको प्रिंट कराना है। ए ग्रेटर देन बी तो आप प्रिंट कराओगे ए, बी ग्रेटर देन ए तो आप प्रिंट कराओगे बी। तो यहाँ पे तो b बड़ा है तो b प्रिंट हो जाएगा। इसी कोड में थोड़ी देर बाद में आपको 2 वैल्यू और प्रोवाइड हुई, c की वैल्यू 50 एंड d की वैल्यू 100। तो फिर आप ये कोड लिखोगे c ग्रेटर देन d तो आप c प्रिंट कराओगे और d ग्रेटर देन c तो आप d प्रिंट कराओगे। ठीक है, तो इस केस में d बड़ा है तो d प्रिंट हो जाएगा। लेकिन आपको अगर ये काम 1000 टाइम करना होता तो आप ये दो लाइन 1000 बार लिखते। तो ये जो सेम कोड है वो आपको बार बार लिखना होता। अगर आपको कोई भी कोड रीयूज करना पड़े तो उस जगह फंक्शन का यूज होता है। तो मैं एक मैक्स नाम का फंक्शन बना दूंगा जिसके अंदर 2 पैरामीटर होंगे a और b। यहाँ पे अगर a बड़ा होता है b से तो ये रिटर्न कराएगा या प्रिंट कराएगा a, और b बड़ा होता है a से तो यहाँ पे ये रिटर्न कराएगा b। ओके,
तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू ये रिटर्न करा देता है। अब सपोज करो ए की वैल्यू आई 10, बी की वैल्यू आई 20, तो मैं इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा। कॉल करते ही ये जो एक 10 है ये ए में रिसीव होगा, 20 है वो बी में रिसीव होगा। मैक्स नाम के फंक्शन को तो सिर्फ दो इंटीजर वैल्यू चाहिए, ये इनका मैक्सिमम दे देगा। तो 10 मिली, 20 मिली, तो ये 20 रिटर्न करा देगा। इसी टाइप से 50 और 100 इसको रिसीव हुई वैल्यू, तो ये इन दोनों का मैक्सिमम रिटर्न करा देगा। अब समझते हैं फंक्शन लिखने का सिंटैक्स। फंक्शन लिखने से पहले दो कीवर्ड लिखने पड़ेंगे, पब्लिक और स्टैटिक। यहाँ पे स्टैटिक भी लिखा जाता है, कुछ कुछ केस में आपको स्टैटिक नहीं लिखना पड़ेगा, वो अपन उसमें देखेंगे कि कौन से केस में अपन को स्टैटिक नहीं लिखना। तीसरे जो पैरामीटर होता है यहाँ पे वो होता है इंट, जो होती है रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप जैसे मेरे को दो नंबर का एडिशन करना है, दो नंबर का एडिशन करने पर आपको एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी, तो उसका जो रिटर्न टाइप होगा वो एक इंटीजर होगा। तो यहाँ पे कुछ भी रिटर्न टाइप हो सकता है, इंटीजर, वॉइड, वॉइड अगर कुछ फंक्शन कुछ रिटर्न ना करे तो वॉइड, अगर आप फंक्शन डबल रिटर्न करे तो डबल, अगर फंक्शन स्ट्रिंग रिटर्न करे तो स्ट्रिंग, अगर फंक्शन एरे रिटर्न करे तो यहाँ पे एरे लिखा जाएगा। इंटीजर का अगर एरे रिटर्न करेगा तो इस जगह पे इंटीजर का एरे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो थर्ड वाला होता है वो होता है रिटर्न टाइप। तो सबसे पहले लिखेंगे पब्लिक, दूसरा होता है स्टैटिक, तीसरा होता है रिटर्न टाइप, चौथा होता है फंक्शन का नाम, और फिर ब्रैकेट में आते हैं आपके पैरामीटर, जो भी पैरामीटर वो इनपुट लेगा, पब्लिक, स्टैटिक, इंट, मैक्स, और फिर जो अभी आपने फंक्शन लिखा है वो इसके अंदर आता है। अब अपन समझते हैं मेमोरी मैपिंग। तो इस एग्जांपल से आपको सब चीजें क्लियर हो जाएंगी और फिर अपन चलेंगे इक्लिप्स आईडी पे और वहां पे कोड करके देखेंगे। लेट सपोज ये मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन में लिखी हुई है दो लाइंस। फर्स्ट लाइन में कॉल लगा रखी है आपने, एक फंक्शन का नाम लिख रखा है और दो पैरामीटर उसके अंदर पास कर रखे हैं, और नीचे आपने मैक्स फंक्शन लिख रखा है। आपकी जो रैम होती है उसके अंदर दो टाइप की मेमोरी होती है, स्टैक और हीप। अभी अपन यहाँ पे स्टैक की बातें करेंगे। सबसे पहले आप मेन फंक्शन में आए, तो यहाँ पे मेन फंक्शन को कॉल लग गई, मेन फंक्शन में आपने पहली लाइन चलाई, उसके कारण आपके मैक्स और 15 और 14 को कॉल लग गई। तो यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल लग रही है जिसका नाम मैक्स है, उसके बाद में सेमी कोलन लगा के आपने कॉल लगा दी जिसके अंदर दो पैरामीटर आपने पास किए। ओके, अब ये नीचे चेक करेगा क्या कोई मैक्स नाम का फंक्शन लिख रखा है। जी हाँ, मैक्स नाम का फंक्शन लिखा हुआ है, तो कोड यहां से डायरेक्ट आ गया यहाँ पे, और मैक्स नाम के फंक्शन को यहां लग गई कॉल। लेकिन अभी अपन ने मेन की ये वाली लाइन ही चलाई है, यहाँ पे दो वैल्यू ये रिसीव करेगा। मैक्स नाम के फंक्शन में दो वैल्यू बनेंगी ए और बी, तो एक की जगह पे तो मैंने लिख रखा है 15, तो एक के अंदर तो मेन फंक्शन से रिसीव हुआ 15 और बी के अंदर रिसीव हुआ 14, बी के अंदर रिसीव हुआ 14। अब ये क्या करता है, अगर ए बड़ा होता है बी से, मतलब 15 बड़ा है 14 से, तो आप रिटर्न करा दोगे ए। तो यहां से मैं रिटर्न कराऊंगा ए, और ये वैल्यू रिसीव कहां होगी, तो इस लाइन का मतलब क्या है, इंट आंसर इक्वल टू मैक्स 15 और 14, कि आप मैक्स नाम के फंक्शन से जो भी रिजल्ट लेके आओ उसको रिसीव कर लो आंसर में, मतलब जो भी वैल्यू यहां से आएगी वो आंसर में रिसीव हो जाएगी। तो यहां से मेन फंक्शन के अंदर एक वेरिएबल बनेगा आंसर, और उसके अंदर वैल्यू रिसीव होगी जो ऊपर से आई होगी, तो ऊपर से वैल्यू आई है 15। ओके, तो यहां से आंसर नाम का वेरिएबल में 15 वैल्यू रिसीव होगी। अब आपका ये मैक्स फंक्शन चल चुका है, ये स्टैक से वाइप आउट हो जाएगा। ओके, अब आपने मेन फंक्शन में कितनी लाइन चलाई थी, आपका कोड तो इतना ही चला था, यहां से आप डायरेक्ट मैक्स फंक्शन को चले गए थे, तो आपने ये लाइन नहीं चलाई मेन फंक्शन में। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन आंसर, तो आपके आंसर में 15 पड़ा है, कंसोल पे आपको 15 प्रिंट हो जाएगा। तो ये होती है मेमोरी मैपिंग। जैसे ही कॉल लगती है आपका कोड उस फंक्शन पे चला जाता है जिस फंक्शन पे कॉल लगी है। अब अपन चलते हैं इक्लिप्स आईडी पे और वहां पे कोड करके देख। तो मैं आ गया हूं मेरी इक्लिप्स आईडी पे। यहाँ पे अपन 3 नंबर्स में जो नंबर सबसे बड़ा है उसको प्रिंट कराने का कोड लिखेंगे। सबसे पहले मैं एक नया जावा प्रोजेक्ट बना लेता हूँ। यहाँ पे मैंने प्रोजेक्ट का नाम लिखा फंक्शन,
फंक्शन वाले प्रोजेक्ट में जाके एक नई क्लास बनाते हैं। यहाँ पे क्लास का नाम मेन लिख लेते हैं और मेन फंक्शन की बॉडी के लिए यहाँ क्लिक करते हैं और फिनिश। मेरे को 3 नंबर का मैक्सिमम निकालना है। सबसे पहले तो मेरे को 3 नंबर चाहिए। तो मैंने एक फंक्शन से लिखा अलग, जो मेन फंक्शन के नीचे लिखा है मैंने। यहाँ पे ये मेन फंक्शन खत्म हो रहा है, उसके नीचे मैंने फंक्शन लिखा पब्लिक स्टैटिक। अब 3 नंबर का मैक्सिमम क्या आएगा? एक इंटीजर आएगा, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप इंट होगा। फंक्शन का नाम मैंने लिखा मैक्स ऑफ 3। यहाँ पे मैं 3 नंबर को इनपुट दूंगा, वो इंटीजर टाइप होंगे, तो इंट एक्स, वाई और इंट। अपन ने 2 कीवर्ड लिखे, पब्लिक स्टैटिक, फिर रिटर्न टाइप लिखा और फिर एक फंक्शन का नाम लिखा और 3 पैरामीटर उसके अंदर पास किए। तो देखते हैं, इफ अगर आपका x बड़ा होता है y से और x बड़ा होता है z से, तो आप रिटर्न कर दोगे एल्स इफ अगर आपका y बड़ा होता है x से एंड y बड़ा होता है z से, तो यहाँ पे आप रिटर्न कर दोगे y। तो अगर ये दोनों ही बड़े नहीं हैं तो z बड़ा होगा, तो आप रिटर्न कर दो z। यहाँ पे सबसे पहले एक इंस्ट्रक्शन प्रिंट कराते हैं, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन मैक्सिमम ऑफ गिवन 3 नंबर। वो मैक्सिमम क्या है उसके बारे में सोचते हैं। अभी मैं इस फंक्शन को कॉल नहीं लगा रहा, सबसे पहले मैं मेन फंक्शन में इस फंक्शन को कॉल नहीं लगा रहा, देखते हैं क्या प्रिंट होता है। रन किया कोड को, मैक्सिमम ऑफ गिवन 3 नंबर इज, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। तो ये फंक्शन रन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैंने इसको मेन फंक्शन में कॉल ही नहीं लगाई। अब अपन इसको कॉल लगाते हैं, तो मैंने कॉल लगाई मैक्स ऑफ 3 को, इसके अंदर 3 वैल्यू मैंने पास की। लेट सपोज वो वैल्यू है 20, 30 और 40। यहां से ये वैल्यू इंटीजर टाइप की होंगी, तो ये वैल्यू यहाँ रिसीव भी होंगी। तो यहाँ पे मैंने इंटीजर रिजल्ट 1 में ये वैल्यू रिसीव की, तो यहाँ पे रिजल्ट वन में जो आंसर आया होगा वो रिसीव हो गया होगा, और मेरे को रिजल्ट 1 को प्रिंट कराना है। डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, तो मैं यहाँ पे रिजल्ट 1 को प्रिंट कराऊंगा। अब कोड को रन करते हैं, तो इन तीनों का रिजल्ट यहाँ से आया होगा। सबसे पहले 20x में गया होगा, 30y में गया होगा और 40z में गया होगा, क्योंकि कॉल लगती है यहाँ से जो कोड है वो यहाँ पे पहुंच गया होगा। और इन तीनों का जो रिजल्ट आया होगा वो 40 होगा, वो वैल्यू रिजल्ट 1 में रिसीव हुई होगी और यहाँ पे अपन ने उसको प्रिंट कर लिया। अब लेट सपोज मेरे को कुछ और 3 नंबर मिले, तो मेरे को ये पूरा कोड दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, मैं फिर से इस फंक्शन को कॉल लगा दूंगा और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट सपोज मेरे को नंबर मिले 19, 15, 13, ये 3 मेरे को नंबर मिले। तो यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, उसको अपन किसी इंटीजर में रिसीव कराते हैं। रिजल्ट 2 में मैंने इसको रिसीव कराया और रिजल्ट 2 को मैं प्रिंट करा दूंगा। रन करते कोड को, तो ये पहले के लिए आंसर आया होगा 40, दूसरे के लिए आंसर आया होगा 19। तो पहले x की वैल्यू क्या गई होगी? 20, 30, 40। जैसे ही ये पूरा फंक्शन चल चुका होगा, ये स्टैक से वाइप आउट हो गया होगा, फिर वैल्यू आई होगी 19, 15 और 13। तो इन तीनों का मैक्सिमम 19 निकला होगा और वो रिजल्ट 2 में प्रिंट हो गया होगा। तो ये होता है फंक्शन और उसकी मेमोरी मैपिंग। फंक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी आपको टॉपिक्स होंगे आगे के, वो फंक्शन पे डिपेंडेंट होंगे, तो फंक्शन की पूरी मेमोरी मैपिंग आपको आनी चाहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।